नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की, हर सरकार में किसानों का दुख दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। किसान खरी कमाई करता है, इसके बावजूद अपने ही माल का उचित मूल्य नहीं ले पाता और बेचने के लिए लाइन में खड़ा होकर जत्न करते देखा जा सकता है। आखिर क्यों? कभी सरकारों ने किसानों का दर्द महसूस किया है? अगर नहीं किया होता तो हम बताते हैं। वह किसान जिसने कड़कड़ाती धूप में अपने खेतों को जोता है, जिसने मूसलाधार बारिश अपने सीने पर झेली है और अपने खेतों में काम किया है, जिसने कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए अपनी फसलों को सींचा है, फसल के लिए जंगल में चैन की रोटी भी नहीं खाई है, फसल के लिए कर्ज लिया और आज भी लाखों रुपए के कर्ज में दबा हुआ है। किसान जो खुद और अपने परिवार के लिए रूखा सूखा खाते हैं, आखिर इतने जुल्म सहन करने के बाद भी अपनी ही फसल का मुंह महंगा पैसा क्यों नहीं पा सकते हैं? आखिर अपनी ही फसल को बेचने के लिए क्यों कड़कड़ाती धूप में लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं? इन अन्नदाताओं के लिए आखिर सरकार महज घोषणा के अलावा कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाती? किसानों को प्रलोभन देकर सरकार तो बना लेती है, मगर फिर इनके साथ न्याय क्यों नहीं करती? कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद गूंगी बहरी और अंधी क्यों हो जाती है? आज हम किसानों को लेकर सरकारों पर इतने सवाल खड़े इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान का वास्तविक दर्द क्या है, यह हमने किसानों के बीच जाकर, उनके खेतों में जाकर महसूस किया है। किसानों का दर्द वो क्या जानेंगे जो 25 डिग्री तापमान पर एसी में जाकर बैठ जाते हैं और किसान 50 डिग्री तापमान पर भी अपने खेतों में काम करते हैं तथा फसल उगाते हैं, जिस पर देश के हर नागरिक का पेट भरता है। हर प्रकार की आपदा भी किसानों को झेलनी पड़ती है, फिर चाहे बारिश बवंडर हो या फिर ठंड का कहर, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, कीड़े का प्रकोप हो या जानवरों का आतंक, इन आपदाओं से भी फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। नफा से ज्यादा नुकसान होता है। जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसी की अंतरात्मा जानती होगी। यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए आज हम आपको हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किसानों की पीड़ा क्या होती है। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की है एक खास रिपोर्ट, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर वर्मा, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर मेरी खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिर्फ नाइंसाफी नहीं, उनके साथ शोषण भी हो रहा है। वो लाख जतन कर ले लेकिन उनकी जो है फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वो किस प्रकार से कड़कती धूप में काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो है दर्द जानने के लिए कोई भी सरकार नहीं है। इसके लिए आपको देखना होगा मेरी सबसे पहले यह रिपोर्ट। किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों को क्या मिला? किसानों को उन्होंने बोला कि आप 20-25 लाख किसानों को केसीसी के माध्यम से कर्ज दिया जाएगा, तो आप तो किसानों को कर्ज ही दे रहे हो ना। किसानों को क्या फायदा मिल रहा है? हमें तो सिर्फ हमारी फसल का उचित मूल्य मिल जाना चाहिए, हमें यही चाहिए। हमें तो कर्ज माफी किसी किसान ने नहीं मांगी थी, ये तो सरकार ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कर्ज माफी किसानों पर थोप दी है। किसी किसान ने कर्ज माफी नहीं मांगी और ना ही मांगेंगे। तो हमारी फसल का उचित मूल्य चाहिए, वही मिलना चाहिए, यही मांगे सरकार। महेंद्र सिंह सोलंकी, ठिकाना करंडीगढ़। आज मैं किसान से आपको रूबरू कराऊंगा किसान को किस प्रकार से समस्या आती है, क्या क्या समस्या आती है। मेरे साथ एक किसान है संग्राम सिंह सिसोदिया, जो कि ये कौन सा गांव है? खजूरिया गांव के निवासी हैं और ये किसान हैं। इनके खेत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, वो आपको दिखाया। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या आती है किसान को। तो सुनिए, क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह जी, जो आपको क्या समस्या आती है खेती करने में? मुनाफा नहीं मिल पाता, मिलता है। या भी प्याज की मुकाबले हो और इसका क्या भाव आएगा किलो से? तो क्या आपको इसमें फायदा मिलेगा, नुकसान होगा?
ये सरकार क्या खर्चा हो गया 1 बीघा 25 नुकसान रोपण में मेरा। अच्छा, तो ये सरकार क्या कर रही है आपके लिए, सब किसानों के लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही? नहीं कर रही किसान ये सरकार। अभी भी गेहूँ में और लाइट लगती है 4 दिन से जो लगी। ये जो है कि आपके जो होते हैं बारिश में भी क्या दिक्कत आती है, पानी खराब हो जाता है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो आपको जब कमलनाथ सरकार बनी थी उसमें भी 2 लाख का ऋण माफी का बात हुई थी, तो उसको हुआ ऋण माफी नहीं हुआ। प्रमाण पत्र वो बाद में आया था, उसका बोल रहे बैंक वाले कि भरना ही पड़ेगा, बाद में देखा जाए क्या होता है। तो शिवराज सरकार से आप क्या कहना चाहोगे आप? मुझे भी कहना चाहूँगा कि कुछ सुधारा जाए, ये जो हमारे नुकसान हो रहा है उसको भी भाव वगैरह दिया जाए और उन लोगों को चिंता मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शिवराज सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी? हाँ, लगता तो है कि करेगी, पर अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। कितने भी होगा तो मतलब कुछ लोग दाम भी सही नहीं आया, प्याज के रेट भी नहीं बढ़ रहे, तो गेहूँ में भी उनकी परेशानी है। तो ये थे हमारे साथ किसान संग्राम सिंह जी, जिनका कहना है कि कमलनाथ ने भी ऋण माफी का प्रमाण पत्र तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही इनकी आस शिवराज सरकार से बनी हुई है, लेकिन अभी तक इनके लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। जैसे मंडी चालू है 18 तारीख को, अब मंडी में ब्याज 20 पैसे से लेके मतलब 2.5 से 3 रुपये किलो तक ब्याज बिक रहा है। इसमें किसानों को मिलता क्या है? अब किसानों की तो लागत भी नहीं मिल रही, इसमें मजदूरी लागत भी नहीं निकल रही, प्रॉफिट तो दूर की बात है। ऐसे में अगर किसान इस प्याज को खरीदे, सरकार अगर खरीदे प्याज को 8 रुपये किलो खरीदे और 10 रुपये किलो खरीदे, तो खुद किसानों को अपने उस लागत का मूल्य तो आ जाए। तो फेंकना पड़ रहा है, बड़ा प्याज तो क्वालिटी भी बिगड़ गई, उसमें सब भी बढ़ रहा है। अब चालू बात उसमें भी आते प्याज बिक रहा है, जिससे किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे कि किस प्रकार से किसान मेहनत करता है। कड़क धूप, ऊपर से कड़कती धूप गिर रही है, नीचे किसान बेचारे अपने खेत में काम कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर है ये खुद नहीं जानते हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से देख सकते हो कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ये प्याज निकाल रहे हैं और प्याज निकाल रहे हैं। इसका क्या भाव आएगा ये भी नहीं जानते हैं, कितना भाव आएगा, लेकिन कितनी धूप में ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और कितना दर्द, परेशान, कितनी मजबूरी उठाना पड़ती है। देखिए बेचारे कैसे काम करते हैं किसान लोग और बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो फसल है उसका सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।